नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथमस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस टी यादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 5 है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। और इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 3 तक का प्रश्न टाइप हम लोगों ने देख लिया है, जैसा कि आपके उदाहरण में दिया गया है। शायद आपने देखा भी होगा, पिछले वीडियो को देखे होंगे तो पता होगा, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इसमें 3 नंबर टाइप के बाद चौथा नंबर टाइप और 5वां नंबर टाइप आज इस वीडियो में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो 2 टाइप का मात्र बचा हुआ है, इन दोनों को आज ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अभ्यास प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं 4 नंबर टाइप का क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें किस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक। और इसका बेसिक वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें मैंने बोडमास का नियम बताया है, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में ही जाकर देखना होगा। तो आज हम देखेंगे 4 नंबर टाइप। आपका चैप्टर है सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, 5 नंबर चैप्टर है, एस टी यादव सर की बुक है। चलिए देख लेते हैं। आज हम चौथा नंबर टाइप आपका दिया गया है घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। क्या है? घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है। 1 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है और इसको लिखना पड़ेगा, या आपको स्क्रीन पर इस क्वेश्चन को हम दिखा देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीन पर मैं शो करा दे रहा हूँ ये इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बड़ा है, लिखने में भी समय लगेगा। लेकिन चलिए लिख देते हैं, स्क्रीन पर नहीं दिखाएंगे। लिख देते हैं 1.8 हो सकता है कहीं छोटा छोटा दिखे, 1.8 गुना 1.8 गुना 1.8 ऐसा दिया गया है। और माइनस में 1.3 गुना 1.3 गुना 1.3, ठीक है। उसके बाद नीचे में दे दिया गया है आपका 1.8 गुना 1.8 प्लस आपका 1.8 गुना 1.3 प्लस 1.3 गुना 1.3। क्वेश्चन यही दिया गया है, इसको हमें हल करना है। तो ये बहुत सिंपल है, इतना सबको हल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया है ना, इस क्वेश्चन को हम क्या करने 1.8 जो है ना, इसको क्या कर लेते हैं a बराबर मान लेते हैं 1.8 और 1.3 को हम b मान लेते हैं, b बराबर 1.3 मान लेते हैं, ठीक है। जब इस प्रकार से मानेंगे तो जब हम जितना भी जहाँ 1.8 दिया है वहाँ पे हम रख देते हैं a, तो a गुना a 3 बार हम रखेंगे इसमें, और माइनस यहाँ 1.3 को हमने b मान लिया है तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे b गुना b, ठीक है। अब बट्टा में हो जाएगा आपका a गुना a माइनस a गुना b प्लस b गुना b, ठीक है। इस प्रकार से हो रहा है, यानी हम अंकों को न लिखकर केवल हम इसको चर मान लेते हैं, जहाँ से हमारा आसान हो जाएगा। अब देखिए हमारा बन क्या रहा है, a गुना a 3 बार गुना करेगा तो ये हो जाएगा a क्यूब, और b गुना b 3 बार गुना करेगा तो b क्यूब। अब बटा में a स्क्वायर और माइनस में ab और जोड़ b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको फार्मूला पता है कि जब भी आपका यहाँ पे प्लस है, सॉरी यहाँ पे प्लस है, जबकि आपका माइनस में यहाँ पे रहता है तो हमारा ये फार्मूला बनता है। तो इस फार्मूले के बदले में हम अब इसी फार्मूला का सलूशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं, फार्मूला आपको पता होगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और जोड़ बी स्क्वायर होता है, प्लस में होता है, ठीक है। अब बट्टा में क्या हो जाता है, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा चूँकि यहाँ प्लस है, ये हो जाता है ए स्क्वायर जोड़ ए बी और जोड़ बी स्क्वायर हो जाता है। ये हमें फार्मूला पता है। तो अब हमारा यहाँ से क्या दिख रहा है, ये वाला पद बिल्कुल सेम है, तो ये कट जाएगा। और जब कट जाएगा तो हमारे पास बचा क्या, a माइनस बी बचा। तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, a जितना मन है उसमें से b को घटा देंगे, तो a माइनस बी बराबर क्या 1.8 और घटाव कर देंगे 1.3, ये आ जाएगा 5
और ये 0 हो जाएगा, यानी 0.5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वैसे आप समझ रहे हैं तो इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी नीचे वाला टर्म इस प्रकार से दिखे और इस प्रकार से फार्मूला आपको निर्माण हो तो आसानी से दोनों का अंतर कर दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्म केवल आपको आश्चर्यचकित करने के लिए इतना लंबा कर दे दिया गया है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अब आपका 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका 0.5 आंसर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सिंपल, इसमें जितना भी ए क्यू और बी क्यू का फार्मूला है, ठीक है, क्योंकि इसमें घनों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न दिया है तो कहीं ना कहीं इसमें घन वाला ही फार्मूला लगेगा। ठीक है, एक ये भी इंडिकेशन हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं 2 नंबर। इसका उदाहरण में क्या क्वेश्चन दिया गया है। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है आपका इसमें 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है आपका 2 नंबर क्वेश्चन है 2.7 का पावर 3 दिया गया है। ठीक है, और -1.3 का पावर में 1.7 यहाँ पे 7 का पावर 3 दिया गया है। और इसको भाग किया जा रहा है किससे, इसको भाग किया जा रहा है आपका 2.7 का स्क्वायर अब प्लस 2.7 गुना 1.7 और जोड़ 1.7 का स्क्वायर से भाग दिया जाएगा। तो हमारा ये फार्मूला है। ठीक है, इतना आश्चर्यचकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। ये है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर, ये एक तो हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू और इसका फॉर्म दूसरा वाला दे दिया गया है ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। सिंपल है, तो हमें पता है कि ये भाग का मतलब बट्टा होता है, तो ये बट्टा में आ सकता है ये सारे टर्म्स। तो जब बट्टा में आएगा तो हमारा क्या होगा, सिंपल इसका आंसर करना है तो आप 2.7 में से 1.7 को घटा दीजिए, आपका आंसर आ गया, यानी एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। कैसे, जैसे कि ए क्यू माइनस बी क्यू होगा तो ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला ये हो जाता है और ये उसी फॉर्म में दिया गया है ए स्क्वायर जोड़ ए बी और जोड़ बी स्क्वायर। तो ये वाला पद टोटल कट जाएगा तो बचेगा यही, तो सिंपली आप घटा सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म अगर समझ रहे हैं तो आसानी से कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो सिंपल आप घटाकर जो भी आपका आंसर आएगा वो 1.0 या फिर 1 आपका आंसर आएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 8/27 है, 8/27 और माइनस में दिया गया है 1/8, 1/8 ये, और इसमें भाग दे दिया गया है तो भाग को हम बट्टा में डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, भाग में इसको दिया है तो हम इसको बट्टा में डायरेक्ट लिख लेते हैं। दिया है 4/9 और प्लस 1/3 और प्लस 1/4 यही दिया गया है। तो इसको हम ऐसे लिख दिए। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें एक स्टेप काम करना होगा। काम ये करना होगा कि इसको हम थोड़ा सा फॉर्म चेंज करते हैं। तो ये फॉर्म चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2/3 का क्यूब हम लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 2/3 का क्यूब लिख सकते हैं। इसको 1/8 को 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं। अब बटा ज्यों करते हैं ये नीचे वाला एक टर्म को रहने देते हैं 4/9 और प्लस 1/3 और प्लस 1/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें ये मिल गया ए क्यू और माइनस बी क्यू। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 2/3 और माइनस 1/2 ये ज्यों का त्यों रहेगा। और इसका हम फॉर्म लिखेंगे कैसे, ए स्क्वायर का है तो 2/3 का होल स्क्वायर। अब प्लस कर देते हैं ए बी यानी 2/3 और गुना 1/2 और जोड़ बी स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। इसके फॉर्म में हम इस ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर सिंपल दिख रहा है कि इन दोनों का केवल अंतर कर दीजिए, इन दोनों का अंतर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्योंकि आपको फार्मूला पता है। और नीचे हमारा है 4/9 और प्लस यहाँ पे दिख रहा है 4/9 और प्लस आपका 1/3 और प्लस 1/4। अब सिंपली हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, तो ये वाला पद कट जाएगा। तो आइए सॉल्व कर ही लेते हैं। ये सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, लघुत्तम इसका हो जाएगा 6
इसका लघुत्तम 6 हो जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं 3 दूना का 6, 2 दूना का 4 और माइनस यहाँ पे 2 3 6, ये हो जाएगा। और आपका चलिए इसको ब्रैकेट में रखते हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4/2 दूना का 4/9 हो जाएगा। ये 4/9 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो हमारा आएगा क्या 1/3, 1/3 और प्लस इसको करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में यही चीज़ नीचे दिया गया है, यानी 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो ये से ये पूरा कट जाएगा, कटेगा ना, तो बचेगा ये वाला। तो 1/6 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, केवल जब भी यहाँ पे माइनस दिख जाए ना तो दोनों का एक सिंपल अंतर ही उसका आंसर होगा, क्योंकि इस फॉर्म पर ऐसा ही दिया जाता है कि एक पद बिल्कुल कट ही जाए। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चार नंबर थोड़ा सा डिफरेंट होगा, इससे अलग फार्मूला पर होगा। ठीक है, ये जितने भी 3 क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया ये सब किस पर था, a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म पर था। ठीक है, या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म पर। अब की बार थोड़ा सा अलग होगा। 4 नंबर देखिए क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.008, 0.008 3 है और प्लस 0.027 है। उसके बाद दिया गया है प्लस 0.001। ठीक है, उसके बाद माइनस का 0.018। ठीक है, माइनस में। ठीक है, उसके बाद बट्टा में दिया गया है। चलिए इसको समझना होगा, थोड़ा सा फॉर्म का निर्माण करना पड़ेगा तब जाकर इसमें सही होगा। 0. यहाँ पे 0.4 दिया गया है, प्लस 0.09, फिर प्लस 0.01, माइनस का 0.06 और फिर माइनस का दिया गया है 0.03 और माइनस का 0.02। ये क्वेश्चन हमारा दिया गया है। देखिए ये कुछ क्वेश्चन इंडिकेट करता है हमें, क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे a क्यूब b क्यूब और c क्यूब और -3abc इंडिकेट करता है। तो एक फार्मूला आपको पता है, क्या फार्मूला पता है, ध्यान रखिएगा। फार्मूला हम जानते हैं कि a क्यूब माइनस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू अब -3abc बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ये फार्मूला हमने बेसिक में आपको बताया है, वैसे भी आपके बुक में नीचे दिया गया है, इस उदाहरण के नीचे दिया गया, आप देख सकते हैं। ये फार्मूला हमें पता है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, और माइनस यहाँ दिया है तो 3abc को इंडिकेट करता है। तो इसके बदले में हम अगर a मान लें, ये b मान लें, c मान लें और इसको हम abc मान लें, 3abc, ये 3abc केवल 3 को मान जाएंगे तो हमारा ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो। तो ये देखिए a के स्थान पर क्या हो जाएगा, a को हम क्या करेंगे क्यूब के रूप में लाना है, तो 0.008 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 0.2 के पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। b बराबर यहाँ से लिख सकते हैं 0.003 ये है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 0.33 का 9 3 27, इसका क्यूब लिख सकते हैं, दिख रहा है। अच्छा c बराबर लिखना हो तो c बराबर हमारा कितना है 0.001 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.1 का क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमारा तीनों मिल गया, ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू। तो जब ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू मिल गया तो हमारा आप इसमें -3abc अगर करेंगे तो ये भी आ जाना चाहिए, तब न जाकर फार्मूला बनेगा। तब देखिए यहाँ पे हमारा जब ये फार्मूला बन जाता है तो इसका वैल्यू ये होता है, और ये वाला जो मान है ना नीचे दे दिया गया है। देखिए ए स्क्वायर कीजिएगा तो 0.04 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.04। तो कहीं ना कहीं ये फार्मूला इंडिकेट करता है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये फार्मूला के बट्टा में ये जितना भी आएगा ना, ये किस प्रकार से आया है, ये गुना करके आया है, ए और बी का गुना कीजिएगा तो ये आएगा।
सॉरी ए स्क्वायर कीजिएगा तो ये आ जाएगा, मतलब ए स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा, बी स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा, सी स्क्वायर कीजिएगा तो ये आएगा, और माइनस ए बी कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला पद, और माइनस बी सी कीजिएगा तो ये वाला पद आएगा, और माइनस सी ए कीजिएगा तो ये वाला पद आ जाएगा। और जब ये इस प्रकार से आ जाएगा, अब यहाँ पे देख लेते हैं फार्मूला जब इस प्रकार से पैटर्न बन रहा है कि नहीं। फार्मूला हमारा कह रहा है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर, मतलब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पे ए हमने माना है 0.2 का होल क्यूब, यानी 0.2 ए है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। तो जाहिर सी बात है ये फार्मूला निर्माण करता है इस प्रकार से, तो ये वाला पद ये टोटल कट जाएगा। जब कटेगा तो यहाँ पे बचा ए प्लस बी प्लस सी, तो सिंपली ए प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे, यानी इन तीनों को जोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 0.2, 0.3 और 0.1 जोड़ देंगे, 2 2 5 और 1 6, 0.6 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्म दिख रहा है और ये तो आ ही जाएगा -3 ABC, -3 ABC कीजिएगा तो 3 ए के स्थान पर क्या है रखिए 0.2, और बी के स्थान पर क्या है 0.3, और सी के स्थान पर क्या है 0.1, तो रखिए 3 दूना ये हो जाएगा 3 दूना का 6 3 18, और 1 में गुना करेंगे तो 18। अब इस पर 0.3 अंक के बाद दे देंगे तो 0. वही फार्मूला है, यानी ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू -3 ABC। अब बट्टा में ये जितना भी दिया गया है ये हमारा ये वाला फॉर्म दिया गया है, इसलिए ये कट जाएगा। आशा करते हैं समझ गए, ये कोई लेंदी चीज़ नहीं है। फिर भी समझ में ना आया तो देखिएगा, कोशिश कीजिएगा समझने की, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं, फार्मूला है, केवल रूप चेंज कर देना था। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर भी इसी पैटर्न पर आधारित शायद है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.008, 0.008 दिया गया है, और 0. प्लस में 0.027 है, प्लस में दिया गया है, आप माइनस में दिया गया है, माइनस में 0.125 है ना, माइनस में 0.15, अब प्लस 0.009 है क्या, इतना 0.09 है, केवल 0.09। क्वेश्चन ये कहता है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमें कुछ दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ से हमारा एक मिल जाएगा तो इसको हम ए क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको सी क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको हम -3 ABC के फॉर्म में लिख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है, तो इसको हम क्यू के फॉर्म में लिखें तो इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं 0.02, सॉरी 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, 0.2 का क्यूब लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 0.3 का क्यूब लिख सकते हैं, 0.3 का क्यूब। और यहाँ पे हम प्लस देंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम क्या देंगे, प्लस देंगे, और फिर यहाँ के 0.125 है ना, तो इसके फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको -0.5 का क्यूब लिख सकते हैं। इसके बदले में हम -0.5 का क्यूब करेंगे, यानी 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा, और 3 बार माइनस को अगर गुना करते हैं तो रिजल्ट माइनस ही देता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और रिजल्ट अंततः माइनस में होगा, तो माइनस प्लस माइनस वही चीज़ है, अंतर कुछ नहीं है। बशर्ते यहाँ पे थोड़ा सा अंतर इसलिए ऐसा किया गया है क्योंकि इस पर एक फार्मूला बनता है, और ध्यान रखिएगा। और ये है हमारा क्या है, ये प्लस में है ना, तो हम करेंगे ए क्यू जोड़ बी क्यू और जो सी क्यू, अब -3 ABC हमें यहाँ पे लिखना होगा, तब जाकर ये आ जाएगा। तो -3 ABC कैसे लिखेंगे, तो प्लस हो जाएगा ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू, अब +3 ABC बराबर क्या होता है 0 होता है। ठीक है, ये -3 ABC बराबर 0 होता है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं क्या माइनस और 3 लिखेंगे, और ए के स्थान पर अब क्या यूज़ करना है 0.2, ये गुना है 0.2 ए, और बी के स्थान पर 0.3 और सी के स्थान पर 0.5, यानी गुना कर देंगे 0.5। अब गुना इसको कीजिएगा तो माइनस में ये रहेगा 0.5, क्योंकि यहाँ से हमारा ओवरऑल ए बराबर 0.2, बी बराबर टोटल हमारा 0.3 और सी का वैल्यू माइनस में रहेगा 0.5, माइनस में 0.5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा गुना अगर करते हैं तो 3 दूना का 36, 18 × 5 = 90, यानी 0.9 होगा। ये आसानी से 90 जब लिखेंगे इसको
तो 90 ये ऐसे लिखेंगे और इस पर दशमलव कितने अंक के बाद जाएगा, 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव जाएगा, तो यहाँ पे 2 ही अंक हो रहा है तो 1 अंक और दे देंगे और यहाँ पे लिख देंगे, तो ये 0.9 आ जाएगा। तो बिल्कुल आ ही गया, आ गया, क्योंकि यहाँ से ये 0 हटा दिया है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, तो हट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये उतना ही लिखे हैं, तो ये फार्मूला भी बन गया हमारे पास, ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3ab। और देखिए यहाँ पे प्लस में है ना, तो वही चीज़ है, यहाँ का माइनस यहाँ का माइनस जब गुना करेगा तो ये प्लस ही आएगा, कोई फॉर्म में अंतर नहीं है। ठीक है, रूप में अंतर हो जाएगा लेकिन इसका मान में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म इसका परिवर्तित है केवल, लेकिन मान में परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रकार से जब हम लिख सकते हैं तो हमारे पास एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला होता है कि ए क्यूब और जोड़ बी क्यूब और जोड़ सी क्यूब और माइनस का 3abc बराबर होता है आपका 0। कब, जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए। जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो हम लिख सकते हैं ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ओवरऑल आंसर 0 होगा। अब कैसे, ए प्लस बी प्लस सी कैसे होगा, तो ए का वैल्यू कितना है रखिए 0.2 है, बी का वैल्यू कितना है 0.3 है, सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू माइनस में है 0.5। अब अगर ये 0 आ जाएगा तब इस टोटल का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो देखते हैं 0 आएगा कि नहीं। 0.5 ये है और ये माइनस हो जाएगा 0.5, ये कट जाएगा तो 0 आया। अर्थात ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जब 0 हो जाता है तो ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू भी 0 हो जाता है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 नंबर देख लिए। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला कौन सा है कि जब ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 तब होता है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, या ऐसा भी फार्मूला लिख सकते हैं कि जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है तो आप लिख सकते हैं ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू और माइनस 3abc बराबर 0 होगा। यहाँ से आप 2 मान भी निकाल सकते हैं, ए क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू बराबर में 3abc भी कह सकते हैं, चूँकि इसके ऊपर पक्षांतर करेंगे तो उधर जाकर 3abc हो जाता है। ठीक, आशा करते हैं समझ गए होंगे, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल 0 होगा। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर देखते हैं। छः नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 0.512 और फिर आपका प्लस में 0.729 दिया गया है। अब बट्टा में दिया गया है आपका बट्टा में दिया गया है 0.64 और माइनस में 0.72, माइनस में 0.72 और प्लस में दिया गया है 0.81। इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली हमें दिख रहा है कि भाई ए प्लस बी यानी ए क्यू जोड़ बी क्यू के फॉर्म में हमें इसे बनाना है, तो इसको लिखेंगे तो 0.8864 0.8 के पावर हम 3 लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 0.9 के पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 7 49 7 3 7 9 9 9 81 9 729 होता है, तो ये हो जाएगा। और नीचे फॉर्म क्या बनता है, नीचे जो भी आपका दिया गया है इसको हम सिंपल उसी तरह से लिखते हैं 0.64। वैसे आप इसका आंसर कीजिएगा तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी 1.7 इसका आंसर दिख रहा है, बट हम करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस में 0.72 रख देते हैं वैसे ही, और ये हो जाएगा प्लस 0. फार्मूला पर नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसी मान पर हम रख के करते हैं। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तो फार्मूला पर भी किए हैं, तो यहाँ से हमें दिख गया। तो अब देखिए क्या करेंगे, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए क्यू जोड़ बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी हम डायरेक्ट लिखते हैं, फार्मूला कहे के लिए ए प्लस बी पहले कर देना है, तो ए प्लस बी करेंगे तो 0.8 हो जाएगा और 0.9 कर देंगे, और उसके बाद ए प्लस बी और हम करते हैं ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 0.8 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। अब प्लस माइनस में ए बी, माइनस में ए बी करेंगे तो 0.8 और गुना 0.9, अब प्लस बी स्क्वायर यानी 0.9 का होल स्क्वायर,
ये हो जाएगा। अब बटा में जो है वो लिखते हैं फिलहाल 0.64 और माइनस 0.72 और जोड़ 0.81, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा तो 1.7 हो जाएगा, ये दिख रहा है। और ये हो जाएगा तो 0.64 हो जाएगा, 1.64 और माइनस 8×9=72 0.72 और फिर प्लस 0.81, ये हो जाएगा। अब बटा में कर देंगे हमारा 0.64 और माइनस 0.72। इतना लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आप समझ रहे हैं तो लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इससे इसको हम काट देंगे क्योंकि सेम है। तो बच क्या गया, 1.7 बचा, तो 1.7 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे देखते ही आप पहचान जाएंगे अगर फार्मूला आपको मेकिंग करने आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब खाली कर दीजिए और उन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इतना करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बट मैंने समझाने के लिए बता दिया, ठीक। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 6 नंबर भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या 7 नंबर तो नहीं दिया है। अब इसके बाद प्रतिशत पर आधारित प्रश्न है, तो इसको भी देखते हैं। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न वाले को, यानी टाइप नंबर हमारा आ गया 5 नंबर टाइप देखते हैं। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, बहुत 1-1 सेकंड का क्वेश्चन था, सिंपल, देखते ही आप फार्मूला बना देते हैं, ठीक। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करना है। वैसे आपके बुक में सॉल्यूशन भी दिया गया है, अगर हमसे नहीं आता है तो बुक में सॉल्यूशन दिया है, उससे हेल्प ले सकते हैं। अगर हम बुक में नहीं समझ में आता है तो हमसे भी कुछ हेल्प हो सकती है आपको। चलिए, ये हो गया आपका 5 नंबर टाइप। देखते हैं 5 नंबर टाइप का दिया गया है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत पर आधारित प्रश्न, ये है प्रतिशत पर आधारित प्रश्न। और क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है 640 का 150%। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है 640 का 150%, 150% प्लस 40 बराबर वाट का 120% 120% प्लस 140, यही क्वेश्चन है। प्लस 160 है, प्लस 160 कर लीजिएगा, यहाँ पे 160 है। तो हम क्या कर देंगे, सिंपल, जिस तरह से कह रहा है उस तरह से करना है। 140 का 150% कितना हो जाएगा, 640 का 140 नहीं भाई, 640 का 150% कर रहा है ना, तो 150 आप बटा में 100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लस 40 कर देंगे, ये तो बहुत सिंपल है। अब बराबर जहाँ वाट दिया है वहाँ x लिख सकते हैं, चाहे वाट का वाट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x क्या कर लीजिए, 120 प्रतिशत में दिया गया है, 120% में यहाँ पे है, तो प्रतिशत का मतलब यहाँ पे 100 कर देंगे और प्लस में 160 दिया गया। अब देखिए, जहाँ कटने वाला कटा सकते हैं, इसमें ये कट जाएगा, ये दोनों से दोनों कट जाएगा, तो हमारे पास 15 चौके 7, 15 छक्का 90 और 6 96, 960 ये हो जाएगा और प्लस में 40 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू ये x, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 5 10 2 6 12, यानी 26/5 हो जाएगा अब प्लस 160 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो कर लीजिए। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0 6 4 10 9 1 10, 1000 हो जाएगा। इसमें से घटा लेते हैं 160, ये वाला घट जाएगा तो इधर बच जाएगा 6x बटा में 5। अब यहाँ से घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0 और 10 में से 6 गया 4, यहाँ 9 में से 1 गया 8, खत्म। अब ये गुना कर जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 6 बराबर x, यहाँ पे दिख रहा है ना। चलिए तो ऊपर लाते हैं यहाँ पे, अब इसको कटा दीजिए, 6 से कटाएंगे तो 6 एकम 6 6 चौके 24, 140 14 25 70, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 14 25 70, ठीक है ना। 14 25 70 यानी 700, x बराबर क्या हो जाएगा 700, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कहता है। बहुत सिंपल है, जिस तरह से कह रहा है उस तरह से आपका कर देना है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, बाकी अगर समझ में ना आए तो 1-2 बार देख लीजिएगा आप।
2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 240 का 25%, 240 का 25%, ठीक है। 240 का 25% प्लस 360 का क्या दिया है, 360 का वाट प्रतिशत इज इक्वल्स टू 570 का 20%, 570 का 20% दिया है, हम डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। चलिए 20 ना, चलिए हटाइए, जब क्वेश्चन लिखे हैं तो क्वेश्चन में मैंने कहा 20% ऐसे कर दीजिए। अब हम सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 240 का कह रहा है तो गुना 25 दिया है तो 25% दिया है तो नीचे 100 प्लस 360 और वाट के प्रतिशत के स्थान पर हम x% मतलब x/100 कर देंगे इज इक्वल्स टू 570 का गुना और 20% का मतलब 20/100। ये से ये दोनों खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ये से ये ख़त्म हो जाएगा और इसको काट देंगे तो 2 × 5 = 10 और 2 से काटेंगे तो 2 × 18 = 36। यहाँ से ये कट जाएगा, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, 2 से 12 × 2 = 24, 12 × 5 = 60, यानी 60 ये हो जाएगा और प्लस में ये 18x और बटा में 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, इसको गुना करेंगे तो 7 × 2 = 14, 5 × 2 = 10, 1 × 11, 114 हो जाएगा। अब ये सिंपली गजा कर घट जाएगा तो 18x बराबर कर लेते हैं 118x/5 बराबर 114 और माइनस का 60 कर लेते हैं, ये धर लाते हैं। ये हो जाएगा 18x/5 बराबर घट जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, 11 में 6 गया 5 54, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 54 गुने 5/18, 18 × 54, 5 × 15, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 15 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक। चलिए बात करते हैं अब आपका कितना 2 हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। इसमें 3 नंबर कह रहा है 4.5 का 40%, 4.5 का 40%, ठीक है। क्वेश्चन ये है प्लस 2/3 का वाट प्रतिशत मतलब x% वाट प्रतिशत, क्वेश्चन लिख रहे हैं तो वाट प्रतिशत दिया गया है इज इक्वल्स टू वाट प्रतिशत इज इक्वल्स टू 10 का 20%, इतना बराबर 10 का 20% बोल रहा है, 10 का 20%। तो क्या करेंगे, ये देखिए 4.5 को हम 45/10 भी लिख सकते हैं, इसका 40% 40/100 लिख सकते हैं, प्लस 2/3 कह रहा है, इसका कह रहा है तो हम का को गुना में चेंज कर देंगे और वाट प्रतिशत का मतलब 1/100% कर देंगे, यानी ये, और 10 का 20% का मतलब 10 20/100। सिंपल, बहुत आसान है, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं। ये हो गया, 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये से ये कट 2 से कैसे कट जाएगा, 1 और 10 का हम काट दिए हैं तो 10 का 5 हो जाएगा और 4 का 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, 5 से काट देंगे तो 5 × 9 = 45, 9/5 यहाँ पे आ गया तो ये हो गया 9/5 और प्लस में 2 से काट दे 2 से काटेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी x/150, x/150 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2, केवल उधर 2 हो जा रहा है, केवल 2 होगा तो यहाँ से हम कर लेंगे एक स्टेप, x/150 इज इक्वल्स टू 2 - 9/5 हो जाएगा। तो ये घटेगा तो 5 × 2 = 10, 1/5 ओवरऑल होगा। तो x बटा हम क्या करेंगे, x/150 इज इक्वल्स टू 1/5, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर सिंपली 150/5 कर देंगे, यानी 5 × 3 = 15, यानी 30 आपका क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 30 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर समझना है तो थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा, वीडियो को पीछे भगा लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक। बहुत सिंपल है, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं,
बाकी आप तो स्वयं से बना ही लिए होंगे। ये हो गया आपका 4 नंबर देख लिए। 5 नंबर, अरे ये कौन सा क्वेश्चन, 3 नंबर ना देखे, 4 नंबर आप देखना है। अब 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर दिया है 24 का 25%। 24 का 25%, 24 का 25% प्लस 32 का 25%, 32 का 25%, 32 का 25% और माइनस 175 का 7 और माइनस 175 का माइनस 175 का 1/7, यही ना है जी। माइनस 175 का 1/7 का मान क्या होगा, तो सिंपल कर लीजिए। ये 24 का 25% मतलब 25/100 कर देंगे। आप प्लस 32 का 25% मतलब 25/100, इसको भी कर लेंगे 25/100 और माइनस का 175 का मतलब गुना 1/7 कर लेंगे। अब यहाँ से कट जाएगा 25 चौके 100, 4 छके 24, यहाँ से 25 चौके 100, 4 अठे 32, यहाँ से 25 सत्ते 175। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या, 8 और 6 14 हो जाएगा और माइनस 25 कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 11, यानी माइनस में इसका आंसर देगा माइनस का 11 आंसर होना चाहिए, क्योंकि 25 में से 11 घट रहा है। ठीक है, तो ये 4 हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खत्म है और ज़्यादा नहीं है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 5 नंबर में पहले ही दिया है वाट प्रतिशत, वाट प्रतिशत सॉरी वाट का 45%, वाट का 45%, वाट का 45% प्लस 90 का 30% प्लस 90 का 30% प्लस 90 का 30% बराबर 200 का प्लस बराबर 210 का बराबर 210 का 210 का 30%, 210 का 30%। ये क्वेश्चन है। तो सिंपली कैसे करना है, चलिए ये हम x मान लेते हैं, वाट के स्थान पर x का 45% लिख रहा है तो हम 45/100 कर देंगे प्लस 90 का 30%, 90 गुना 30/100 कर देंगे बराबर 200 का 30%, 30/100 कर लेंगे। सिंपल, बहुत सिंपल है, इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। ये हो जाएगा आपका, काट दीजिए 5 से 20 500 अब 5 9 45, ये हो जाएगा 9x अब बटा में 20 अब प्लस में इससे ये कट जाएगा 9 3 27 इज इक्वल्स टू इससे ये कट जाएगा तो 21 3 63। यहाँ से हम कर लेंगे तो 9x अब बटा में 20 दिख रहा है ना। चलिए 63 में से 27 को घटा लेंगे इधर तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 9x अब बटा में 20 इज इक्वल्स टू 63 में से 27 को घटेगा तो 13 में 7 गया 7 6 13 और 5 में से 2 गया 3, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा आपका 36 गुने 20 अब बटा में 9, 9 चौके 36, 4 दूना 8, यानी 80 आपका ओवरऑल आंसर इसका हो जाएगा, यानी 5 का 80 नंबर मतलब 80 आंसर होगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 6 नंबर नहीं दिया है, 5 ही तक दिया गया है। ठीक है, तो इस चैप्टर को भाई हमने ख़त्म कर दिया, मतलब इसमें जितने भी उदाहरण थे सबका सलूशन हमने कर दिया। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। इसके बाद नहीं है क्वेश्चन, इसके बाद अभ्यास प्रश्न शुरू होने वाला है आपका। 5 का हो गया, 5 का 5 हो गया। चलिए बात करते हैं अब आपसे अभ्यास प्रश्न को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। हो सकता है कि ये क्लास थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि उतना मैं क्लोजली आपको नहीं बता पाया आज, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, इसलिए मैंने फोकस नहीं किया। ठीक है, आशा करता है समझ में होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हाँ विद्यासागर अंकगणित और लुसेंट प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर चले जाइए जिसका नाम है मैथ ए मस्ती बाई अखिलेश कुमार, लिखिएगा तो आ जाएगा। और वहाँ पे आप लुसेंट प्राथमिक अंकगणित और विद्यासागर अंकगणित का संपूर्ण सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास प्रश्न से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।